है कि अभी जैसे आपको लोग को बता रहे थे स्पॉन की पहचान, मशरूम के बीज की पहचान। अब पहचान में तो तीन चीजें पहचानना है। सबसे पहली बात कि आप बीज देख के ये नहीं पहचान सकते कि किसका बीज है। ये जिस बीज उत्पादक से, मशरूम का जो बीज उत्पादक बेचता है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि मशरूम का बीज कौन कहां से खरीदेंगे। तो जो बीज उत्पादक होगा, या कोई भी हो सकता है वो, या कोई फार्मर हो सकता है, या यूनिवर्सिटी हो सकता है, या सरकार के द्वारा किया वो कोई भी रेपुटेड संस्था हो सकता है, कोई भी जो उसका उत्पादन केंद्र हो, वहां से आप इसका बीज खरीद सकते हैं। ठीक ना, वो प्राइवेट ही क्यों ना खोला हो, जो भी हो, उन सब के पास ही आपको उपलब्ध होगा। और जहां से आप खरीदेंगे, जहां से आप खरीदेंगे वहां ये बीज खरीदना है, इस पे लिखा रहता है, ये फ्लोरिडा ऑस्टर का बीज है। फ्लोरिडा ऑस्टर का तो PF लिखा हुआ रहता है और मार्किंग किया हुआ रहता है कि इस पे ये फलना डेट को यह बीज बना है, यह बीज की पहचान है। बहुत सारे लोग क्या करता है, बनाता है तो लिखता नहीं है। जैसे कि ये जो बनाया है वो व्यक्ति इसको नहीं लिखा है, देखिए इसमें नहीं है। अब क्या है कि तब उसी को पता है कि कहीं आई, आपको क्या पता कि किस डेट का है, ये पता नहीं चल पाएगा। ठीक ना। अब क्या है, इसको पता करने के लिए अगले से पूछना पड़ेगा कि यह किस दिन बना है, भाई ये कितना दिन पहले का बीज बना हुआ है। ठीक ना, हम देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं। अगर डेट नहीं है तो एक्चुअल डेट तो पता नहीं चल सकता है, लेकिन यह जरूर पता लगा सकते हैं कि यह कितना दिन पहले बना हुआ होगा। क्यों कि जब इसकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब बीज लैब में बनता है, बनने के बाद जब इसमें कल्चर डाला जाता है, तो कल्चर डालने के बाद इसको 10 से 15 दिन सेना होता है। सेवना समझती है ना, जैसे मुर्गी अंडा को सेवती है, इसको सेवना लैब में ही रख के सेवा जाता है। मतलब एक जगह स्थिति, एक कंडीशन में इसके अनुरूप जो तापमान जैसे आपको बताया गया, उस तापमान पे इसको रखकर सेवा जाता है। जब सेया जाता है तब इसमें क्या होता है, ये फंगस जो कवक जाल है इसमें भी फैल जाता है। और फैल जाएगा मतलब इस तरह से शुरू में फैलेगा तो हल्का होता है, लेकिन यह 10 दिन 12 दिन ज्यादा हो गया, मतलब 15 बनाने के 15 दिन ही, और ये जो अवस्था में ये है, मतलब इसको बने हुए करीब करीब महीना दिन प्लस हो चुका है इस बीज को। ठीक ना, जिस तरह से यह फैल चुका है, यह हम अनुमान लगा सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर यह 15 दिन 17 दिन बने हुए होता, कल्चर डाले हुए होगा, माने कल्चर डालने के बाद ये करीब करीब महीना दिन प्लस हो चुका है इसका। अगर कल्चर डालने हुए 15-20 दिन ही होगा तो ये कवक जाल इतना गहरा नहीं फैला हुआ रहेगा, इस पे इतना गहरा नहीं फैला रहेगा, सबसे बड़ी बात। और जितना ये सफेद कलर का है तो ये मान लीजिए कि बहुत अच्छा क्वालिटी का बीज है, माने बीज में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन अब ये भी पहचानना है कि बीज कौन अच्छा और कौन खराब। ठीक ना, तो इसके लिए क्या करना है कि अगर इस तरह का सफेद है जो देख रहे हैं हमारे हाथों में, तो ये समझ लीजिए कि बड़ा बढ़िया है। लेकिन अगर यह बीज बहुत दिन हो गया या इसको उचित तापमान पे अगर नहीं रखा गया होगा, तो क्या होगा, ये पीला या काला जैसा, या ये जो आप कवक जाल देख रहे हैं, ये मरना शुरू हो जाएगा, ये अजीब सा हो जाएगा। ठीक ना, इसमें गलन सा हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो गेहूं का बीज है। गेहूं जो खाते हैं ना वही गेहूं है। गेहूं की जनरेशन को मार दिया जाता है, माने गेहूं के जमाव को, गेहूं के अंदर जो जीन होता है उसको एक टेम्परेचर पे ले जाके उसकी जमाव को मार दिया जाता है कि जमे नहीं। और गेहूं के तत्व माने बॉडी का उपयोग किया जाता है, उसके अंदर का जीन का नहीं। और उसके ऊपर फंगस कवक का जाल बैठाया जाता है इसमें कल्चर डाल के इसका। ठीक ना, तो ये स्पॉन की पहचान, आप कभी भी खरीदिए कहीं से भी लीजिए तो ये स्पॉन की पहचान है। दूसरा चीज है आपको खरीदते वक्त विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जो खरीदेगा उसी के पे विश्वास करना होगा। ये पहले भी बताया है कि देखकर आप बता नहीं लगा सकते कि किसका बीज है। अब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में है, आप सेजर काजू का खरीद रहे हैं या पिंक का खरीद रहे हैं, तो स्पॉन ये ऐसे ये पैकेट लेकर स्पॉन का आप पता देखकर नहीं बता सकता है कोई कि किस चीज का स्पॉन है, मशरूम का बीज है। ये लगाइएगा, जब निकलेगा तब पता चलेगा कि फलना वेराइटी का बीज है। तो ये मशरूम का बीज जिसे स्पॉन कहते हैं उसकी पहचान। ठीक है।